काश वो तैबा बुला लेते तो अच्छा था, मुकद्दर सोया सोया है जगा देते तो अच्छा था। भला इस चंद दिन की जिंदगी का क्या ठिकाना है, इसी में रहकर कुछ नेकी कमा लेते तो अच्छा था, इसी में रहकर कुछ नेकी कमा लेते तो अच्छा था। आपकी हालत में देख रहा हूँ कि अब आप बहुत कुछ नहीं बोल सकते, बस हजरत का इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेगिया यूसुफिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अली रजा साहब क़िबला मिसबाह। तो टंकी का पानी अगर पाक हो गया, टंकी का पानी अगर साफ है तो नल से पानी साफ और पाक निकलेगा। उसी टंकी में लगी हुई टूटी है, कान भी उसी टंकी में लगी हुई टूटी है, हाथ पैर भी उसी टंकी में लगे हुए नलों की तरह है। और दिल पाक है तो आंखों से भी पाक देखेगा, कान भी पाक ही बात सुनेगा, हाथ पैर भी पाक ही काम। आदमी कपड़ा चमकाता है, दिल चमकाने की कोशिश करना चाहिए। इकबाल कहते हैं ज़बान में पढ़ भी लिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मोमिन नहीं तो कुछ नहीं। दिल मोमिन बन जाता है तो आंख भी मोमिन बन जाती है, कान भी मोमिन बन जाता है। दिल मुत्तकी हो गया तो हाथ पैर भी मुत्तकी हो गए। इसलिए सिर्फ जुबान का दावा ये शरीयत में मोतबर नहीं है। ये जनाबे दिल साफ कीजिए, आंख भी पाक देखेगी और कान भी पाक। इतनी बात समझ में आई कि दिल गंदा होता है। क्यों? अगर गंदा ना हो तो सफाई अगर ये नापाक ना हो तो पाकी का हुक्म क्यों आया? तो दिल गंदा होता है, नापाक। ये जानना चाहिए कि आखिर वो असबाब क्या है जिनसे दिल गंदा होता है। बीमारी पहचानने के बाद पहले तो बीमारी पहचाननी चाहिए। जब बीमारी की पहचान होती है तो इलाज आसान, वरना अगर अंदाजी दवा दीजिएगा, जैसे कि आजकल के डॉक्टर छर्रा छोड़ते हैं, बीमारी पहचान नहीं पाते, 10 तरह की दवा देते हैं, ये नहीं तो वो काम कर जाएगी और वो नहीं तो वो काम कर जाएगी। तो पहले ये जानिए कि दिल जब गंदा होता है वो क्या असबाब क्या है, वो जराए क्या है। अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से गुनाह। हुजूर फरमाते हैं कि बंदा जब कोई गुनाह करता है तो उस गुनाह की वजह से उसके दिल पर एक काला निशान, स्याही। अगर गुनाह के बाद उसे शर्मिंदगी हुई, उसने तौबा कर ली, तो उसका दिल साफ हो जाता है, मिसले आईना चमक जाता है। और अगर गुनाह किया, तौबा न की, फिर गुनाह किया, फिर तौबा न की, गुनाह पर गुनाह करता रहा, तो दिल पर पहले गुनाह से जो स्याही पड़ी, जो काला निशान पड़ा था, गुनाहों की कसरत की वजह से वो स्याही फैलती रहती। वो काला निशान, वो काला धब्बा बढ़ता रहता है, फैलता रहता है, यहाँ तक कि पूरा दिल काला हो जाता है। और जब बंदे का पूरा दिल काला हो जाए तो बड़ी खतरनाक मंजिल आती है। और वो मंजिल ये है कि कसरत गुनाह और गुनाहों पर इसरार की वजह से जब जनाबे दिल गंदा हो गए तो
आदमी को गुनाह का एहसास खत्म हो जाता है। गुनाह करता है पर गुनाह का एहसास नहीं कर पाता। क्यों? एहसास की सलाहियत अल्लाह ने दिल को अता फरमाई है, और जनाब दिल का हाल ये है कि कसरत गुनाह ने उस दिल की हयात छीन ली है। जब एहसास करने वाला ही मर चुका है तो फिर आखिर गुनाह के बाद एहसास दिलाएगा। इसलिए हम अपने समाज में कहते हैं चुप रहो तुम्हारा दिल मुर्दा हो। दिल मुर्दा होने का मतलब दिल तो धड़क रहा है, वो तो 24 घंटा धड़कता रहता है। इंसान के बदन में एक दिल ही एक ऐसा हिस्सा है जिसको कभी आराम नहीं मिलता। आँख सो जाता है तो आंखों को आराम मिल जाता है, कान को भी आराम मिलता है, दिमाग को भी आराम मिल जाता है, मगर दिल एक ऐसा आदमी के बदन का हिस्सा है। आदमी सो भी जाता है पर दिल तो काम करता रहता है, धड़कता रहता है। धड़कते दिल के बारे में आप कहते हैं तुम्हारा दिल मुर्दा हो गया। क्या मतलब? जिंदा चल तो रहा है। एहसास की सलाहियत, एहसास की सलाहियत कसरत गुनाह का नतीजा ये निकलता है कि आदमी गुनाह पर गुनाह करता रहता है पर एहसास। नमाजें हमारी छूट रही हैं, रोजे हमारे छूट रहे हैं, एहसास नहीं। चुगली दिन भर कर रहे हैं, एहसास नहीं है। गीबत कर रहे हैं, एहसास नहीं है। क्यों? इसलिए कि एहसास की सलाहियत दिल के पास थी और कसरत गुनाह की वजह से दिल मुर्दा। ये बड़ी खतरनाक मंजिल है। अगर यहाँ भी बंदा न समझे और यहाँ भी बंदा न समझा, और खतरनाक मंजिल इसके बाद आती है, और वो ये है कि बंदा गुनाह करता है अपने गुनाह पर फख्र। पहले गुनाह के बाद क्या हुआ था? स्याही पड़ी थी, तौबा कर लेता, गुनाह से बाज आ जाता तो आईना की तरह दिल साफ। पर उसने गुनाह पर गुनाह किया करता रहा, दिल पूरा काला हुआ तो पहली खराबी क्या आई? एहसास की सलाहियत मर गई। उसके बाद दूसरी खराबी क्या आई कि गुनाह कर रहा है और गुनाह पर फख्र करता है। मैंने तो फलाने को गाली दे दी, ऐलान करता है। यहां भी अगर बंदा न संभला तो इसके बाद एक और खतरनाक मंजिल आती है, और वो ये है कि बंदा गुनाह करता है, गुनाह को छुपाना चाहिए नहीं, गुनाह पर शर्मिंदा होना चाहिए नहीं, बल्कि अब क्या करता है? करता गुनाह है और उस गुनाह को नेकी बना, उस गुनाह को नेकी बना के पेश करता है बंदे पे। और एक तरफ वो क्या है? गरीब बेटियों की शादी कराता है। अगर कहिए कि अरे भाई तुम पर हज फर्ज है, हज क्यों नहीं करते? हज करने का है कुछ आया? हम तो रोजाना हज कर रहे हैं, गरीब बेटी की शादी कराते हैं। भाइयों देखा आपने, गुनाह किया है। गरीब बच्चियों की शादी कराना अच्छी बात है, नेकी का काम है, लेकिन इस पर फर्ज तो हज है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चियों की शादी करा देने से अल्लाह ताला ने इस पर जो हज फर्ज रखा है वो अब वो है कर रहा है गुनाह हज छोड़कर, पर तावील क्या करता है? उस गुनाह को नेकी बना के पेश करता है। अरे हज हम तो रोजाना, बड़ी खतरनाक गुनाह की वजह से। तो जब आपने बीमारी पहचान ली कि दिल हाकिम है और हाकिम का असर महकूम पे होता है, दिल बादशाह है उसका असर रियाया पे होता है, दिल पीर है और पीर का असर मुरीद पर होता है, दिल उस्ताद है
और उस्ताद का असर शागिर्दों पे होता है। दिल पानी की टंकी की तरह है, पाक पानी है, नलों से पानी पाक निकलेगा, गंदा है तो गंदा पानी निकलेगा। जब आपने जान लिया कि दिल ऐसे गंदा होता है, ऐसे नापाक होता है, तो अब ये जानना भी जरूरी है कि आखिर वो दवा क्या है जिन दवाओं के इस्तेमाल से इस बीमारी का सूफियों की तरफ मंसूब जलसा सरकारे सरकारे यूसुफ अली की तरफ, तो जरा सूफिया अपनी खानखाहों में करते क्या है और लोगों को बुलाकर कराते क्या है। वो कपड़े पे आयरन नहीं करवाते हैं और वो चेहरे पर कोई मेकअप नहीं लगवाते हैं। सूफियों की खानकाह में आने वाला सबसे पहले सूफी उसके दिल का इलाज, अंदर में बीमारी ठीक ना हो तो ऊपर से आप कुछ पहन लीजिए, अंदर की बीमारी का असर तो चेहरों से जाहिर हो जाता है। इसलिए जब आपने ये बीमारी जान ली कि गुनाहों से दिल गंदा होता है, अब इस गुनाह की तफसीलात में जाइएगा तो नमाज छोड़ना गुनाह, रोजा छोड़ना गुनाह, गीबत करना गुनाह, चुगलखोरी करना गुनाह, दूसरे का हक मारना गुनाह, गुनाहों के हजारों किस्में आ जाएंगी। हमने इजमालन बयान कर दिया है कि गुनाह से जो गुनाह भी बीमारी तो जान ली, पर इस बीमारी का इलाज क्या है, इसकी दवा क्या है, दवा बताइए ताकि हम उन दवाओं का इस्तेमाल करें और अपनी इस बीमारी का इलाज। तो इलाज ये दवा कुरान ने बताया है, ये दवा रसूलुल्लाह ने बताया, फिर सरकार के बताने से सूफियों ने बताए क्या बीमारी तो ये है और दिल गंदा होता है, बीमारी ऐसे गंदा होता है, बीमारी ये है, दवा क्या है। सुनो, दिल की सफाई की पहली दवा जिक्रुल्लाह क्या है, अल्लाह का जिक्र करना है। फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन सिकाला व सिकालतुल क़ल्ब जिक्रुल्लाह, हर चीज के साफ करने का साबुन और दिल साफ करने का साबुन अल्लाह का जिक्रुल्लाह। अल्लाह के जिक्र से दिल साफ, गंदा है तो दिल साफ होगा और साफ है तो हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे बेहतर जिक्र क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसीलिए खानकाहों में जिक्र कराया जाता है, वो जिक्र जली भी है और जिक्र खफी भी है, पासन पास भी है। क्या मतलब है, जिक्र करो, जिक्र करो, जिक्र से दिल साफ, जिक्र ज़बान का, जिक्र आंखों का भी होता है, जिक्र कान का भी होता है, जिक्र हाथों का भी होता है, जिक्र पैरों का भी होता है, जिक्र दिमाग का भी होता है और जिक्र दिल का भी होता है। अल्लाह पाक फरमाता है फज़कुरूनी, ए मेरे बंदो मेरा जिक्र करो, मुझे याद करो। अज़कुरुकुम, अगर तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं, तुम मुझे याद करोगे तो मेरी रहमत भी तुझको याद करेगी। हाँ तू बंदा है और मैं खुदा हूँ, तो उस तरह याद कर
जो तेरी शान के लायक है मैं उस तरह याद करूंगा जो मेरी शान के लायक है। तू हाथ उठा के मुझे याद कर, मैं उठे हुए हाथों की लाज रख के याद कर। तू सर झुका के याद कर, मैं झुके हुए सर को कबूल करके याद करूंगा। तू नमाजों के जरिया मुझे याद कर, मैं तेरी नमाज को शर्फ़े कबूलियत का तमगा दे के याद करूंगा। तू रोजा हज ज़कात के जरिया याद कर, गरीबों की इमदाद के जरिया याद कर। तो उस तरह याद कर जो तेरी शान के लायक है, उस तरह याद करूंगा जो मेरी शान। तू फर्शे जमीन पे याद कर, मैं अर्शे बरी पे याद करूंगा। तू लोगों के दरमियान याद कर, मैं फरिश्तों के दरमियान याद कर। तू मेरा जिक्र कर। तो अगर कोई जानना चाहे कि फरिश्तों की बस में अल्लाह की बारगाह में मेरा जिक्र होता है कि नहीं, और होता भी है तो कितना होता है, उसको ये जानना चाहिए कि हम खुदा का जिक्र कितना करते हैं। इससे अंदाजा हो जाएगा। तो पहली चीज है क्या? दिल की सफाई की पहली जिक्रुल्लाह। और जिक्रुल्लाह आँख का भी। आँख का जिक्र क्या है? इस आँख को गलत चीजों के देखने से बचाना। ये आँखों का जिक्र। आँखों का जिक्र माँ बाप का चेहरा देखते, ये आँखों का जिक्र है। मुस्तफा फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो माँ बाप का चेहरा देखता है उसको हज्जे मबरूर। आँखों का जिक्र क्या है? कुरान शरीफ देखना। आँखों का जिक्र क्या है? मक्का मदीना देखना। आँखों का जिक्र क्या है? बुजुर्गों की जियारत करना। आँखों का जिक्र क्या है? उलमाए हक की जियारत करना। ये आँखों का जिक्र है। कानों का जिक्र क्या है? कुरान की तिलावत सुनना, नबी की नात सुनना, अच्छी बात सुनना, हदीस सुनना, बुजुर्गों के अखबार सुनना। ये कानों का जिक्र है। कानों का जिक्र क्या है? गुनाह गानों को न सुनना, बुरी बात को न सुनना, गीबत न सुनना, कान का जिक्र है। चुगली न सुनना, कान का जिक्र है। दूसरे की शिकायत न सुनना। हम न अपनी आंखों से कुछ अल्लाह का जिक्र करते, दिन भर गंदी चीजें देखे। जवानों का हाल कान का भी वही हाल है। हम मुकेश के नगमे सुनते हैं, फिल्मी नगमे सुनते हैं, रफी साहब के गाने सुनते हैं। अरे भाइयों, अल्लाह ने कान दिया था नबी की नात सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनने के लिए। हमने अपने कानों को कहाँ लगा रखा है? हमने अपनी आंखों को कहाँ लगा रखा है? ये हाथों का भी जिक्र होता है। गिरतों को उठा देना, गिरतों को उठा देना, जालिम का पंजा रोक कर मजलूम को बचा लेना, ये हाथ का जिक्र है। पैरों का जिक्र क्या है? मस्जिद की तरफ जाना। पैरों का जिक्र क्या है? जिक्र खैर की तरफ जाना, मजलिस में जाना जहां अल्लाह और रसूल का जिक्र हो। हर चीज का जिक्र है। सरकार फरमाते हैं लिकुल्ले शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ल्ब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज साफ करने का सरफ पाउडर होता है, दिल साफ करने का सरफ। ऐसे ही सफाई कल्ब का जिक्र है। सफाई कल्ब की एक दवा है कुरान शरीफ की। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कि जिस तरह आग लोहे की जंग दूर करती है, ऐसे ही कुरान शरीफ की तिलावत दिलों की मैल, दिलों का मैल। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं रातों में उठ के कुरान शरीफ की तिलावत किया करो। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के हरूफ की स्याही में वो नूर रखा है जो तुम्हारे दिल को चमका।
पहले में शाबान में देखते थे और माँ बहनें भी लोग फजर पढ़ते थे, थोड़ा सा थोड़ी तिलावत करते थे। अब तो तिलावत भी हमारे घर से जा रही है। कुरान तो हाथ से पहले ही छूटा, मोबाइल ने और छुड़वा दिया, तिलावत भी रुखसत हो रही है। भाइयों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कमा तकूनूना युवल्ला अलैकुम, जैसा तुम रहोगे वैसा ही तुम्हारा हाकिम रहेगा। रियाया जैसी रहती है अल्लाह वैसा ही हाकिम रियाया पर मुसल्लत कर देता है। मुल्क के लोग जैसे बन जाते हैं अल्लाह उसी मिजाज का बादशाह भी मुतय्यन कर देता है। हम अच्छे थे तो हमारा हाकिम भी अच्छा था, हम बिगड़े हमारा हाकिम। हज़रात गिरामी, ऐसे ही दिल की सफाई का एक अहम नुस्खा है और अहम भी है और जो बहुत जल्द असर करता है। वो नुस्खा, वो दवा बहुत जल्द असर करती है जो दिल की सफाई कैसे। अब वो है अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, नेकों के साथ रहना, उनकी रफाकतो मुजालसत में रहना। बुजुर्गों अल्लाह वालों के साथ रहने से भी दिलों की गंदगी दूर। शेख सादी फरमाते हैं सोहबते सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबते तालेह तोरा तालेह कुनत। अच्छों की सोहबत तुझको अच्छा बना देगी और बुरों की सोहबत तुझको बुरा। ये मसल सच है कि होता है सोहबत का असर आदमी क्या है, दरो दीवार। तो नेकों की सोहबत ये आज दिल की सफाई का जरिया। अगर अल्लाह के करम से कोई नेक मिल जाए, कोई अच्छा मिल जाए, कोई खुदा वाला मिल जाए, खुदा रसीदा मिल जाए, तो उनकी सोहबत में रहें, उनके साथ उठे बैठे इंशाअल्लाह ताला। अगर वो हकीकतन अल्लाह वाला है तो उसकी सोहबत से दिल की दुनिया। हजरत मौलाना मुजफ्फर बल्खी बड़े मौलाना साहब थे, बलख के बादशाह के बेटे। और काम क्या था? काम था मदीना शरीफ की मस्जिद नबवी में वो हदीस पढ़ाते। शहंशाह के साहिबजादे आलिम, और काम क्या है? हदीस पढ़ाना। बहुत दिनों के बाद ख्याल आया, इतने दिनों से मैं इल्म की खिदमत करता हूँ, इल्म की जुल्फे बरहम सवार रहा हूँ, 40-50 साल हो गए, पर मोमिन का दिल मुतमईन होता है। मोमिन के दिल को जो इत्मीनान मिलना चाहिए, इत्मीनान हमें मैसर। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुन ले मेरे बंदो, अल्लाह के जिक्र ही से दिल को इत्मीनान। मैं इतने दिन से इल्म की खिदमत कर रहा हूँ, नहव पढ़ाता हूँ, फलसफा पढ़ाता हूँ, मंदिर पढ़ाता हूँ, ये वो पढ़ाता हूँ, दिस दैट, मगर दिल मोमिन हो जाए, दिल सूखी रोटी खाकर भी शहंशाहों वाला मिजाज रख के सोता। तूने ख्वाब वगैरह या इल्हाम वगैरह के जरिया से ये बताया गया कि मौलाना मुजफ्फर तुम्हारे दिल की बीमारी के लिए, तुम्हारे इत्मीनान क़ल्बी के लिए अल्लाह ताला ने जिस डॉक्टर का इंतखाब किया है, वो डॉक्टर बिहार शरीफ में रहता है। कहाँ? बिहार शरीफ जानते हैं? नालंदा। वहाँ एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और आज से 800 साल पहले के हजरत शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया रहमतुल्लाह अलैह।
इनकी लिखी हुई किताब पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है। जामे अजहर में इनकी लिखी हुई किताब तसव्वुफ के हवाले से, उसके अलावा मुख्तुल मानी, माजिल मानी, खाने पुरनेमत वगैरह मकतूबात सदी, मकतूबात दो सदी, ऐसी लाजवाब किताब है तसव्वुफ के हवाले से और तहकीकात के हवाले से देखने के बाद अहले इल्म पूरी दुनिया जा, मगर बिहार तो हमारा बराबर पीछे रहा, बराबर पीछे। यहाँ सोना की कदर नहीं होती है, यहाँ मिट्टी की कदर ज्यादा। हजरत शेख मौलाना मुजफ्फर बल्खी हजरत मखदूम साहब की बारगाह आने के बाद इतने दिन से इल्म की खिदमत करता हूँ वगैरह वगैरह, मेरे दिल को इत्मीनान, मैं अंदर से मुतमईन नहीं हूँ, मेरे इत्मीनान में कल्बी का साथ दीजिए। हजरत मखदूम साहब ने नजर उठाई, दिल पे तवज्जो डाली, देखा कि आदमी तो बड़ा काम का, आदमी बड़ा काम का, थोड़ी सी खराबी में है, बीमारी है, अगर बीमारी का इलाज कर दिया जाए तो मौलाना तो इतने अच्छे हो जाएंगे कि जमीन पर बैठ कर ही अच्छा खराबी। एक तो थे बादशाह के बेटे, दूसरे थे बड़े मौलाना, इल्म का गुरूर था थोड़ा और शहंशाहिया, दोनों के मिलाप में गुरूर पैदा कर दिया था आना कि मैं बादशाह के बेटे और मौलाना। इल्म का गुरूर बड़ा खराब होता है, और जिसे इल्म का गुरूर आ जाए, ने फरमाया अल इल्मु हिजाबुल अकबर, इल्म अल्लाह तक पहुंचने के लिए कभी कभी बहुत बड़ी रुकावट। इब्लीस जो जन्नत का खादिम था, मलाइका यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, वो सब कुछ करता रहा, नमाज रोजा सब कुछ करता रहा, पर खुदा को ना पा सका। क्यों? इल्म के गुरूर ने खुदा के हुक्म से सरताबी पर सरताब हो गया, हजरत आदम की ताजीम से इनकार किया, सजदे धरे पड़े रह गए। मुअल्लिमियत का सारा बुखार उतर जाता है जब इल्म का गुरूर आदमी पे छा जाता है। इसलिए इल्म अच्छा तो है, पर इल्म का गुरूर यही है। तो इलाज बड़ा जबरदस्त होता है, जो बर्दाश्त कर लिया तो फिर कर लिया। बड़ी कठिन है डगर पनघट की आजकल हाल ये है भाई, मेहनत करबे नहीं कीजिएगा, सोचिएगा कि हम इम्तिहान में फर्स्ट डिवीजन, रात भर मोबाइल देखेंगे और इंटर में हमको फर्स्ट डिवीजन चाहिए। अरे भाई हुआ क्या? हजरत देखा, अच्छा यही गुरूर है, बादशाहियत इल्म दोनों के मिलाप ने गुरूर पैदा कर दिया। तो हजरत ने उनको कहा कि झाड़ू उठाइए और खानकाह में झाड़ू लगाइए। देख रहे इलाज, बुजुर्गों का इलाज, खानकाह में झाड़ू लगाइए। अब मौलाना साहब को, मौलाना हजरत मौलाना मंसूर साहब तेगी शफी बड़े मौलाना साहब हैं, अब इनको कहिएगा कि झाड़ू लगाइएगा, कितना गुस्सा गुस्सा होंगे झाड़ू लगाने की बोलिए। हमारे मौलाना अंसार साहब है, हमारे वो मजहरी इमाम साहब है, तो आप कहिएगा झाड़ू लगा के आप आए हैं, वैशाली से आए हैं, आप फला जगह से आए हैं, नाम बड़ा सुना है, आपको झाड़ू लगाई। आप हजरत मौलाना मुजफ्फर बल्खी मखदूम साहब ने कहा कि झाड़ू लगाइए खानकाह में, तो कितना गुस्सा होना। कुछ पाने के लिए अपने अना को मारना। इकबाल ने कहा ना, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर निकले गुलजार। दाना मिट्टी के अंदर जाने के बाद भी अकड़ा रहे तो
गुलाब बनेगा और उसी का की जीनत बनेगा? नहीं बनेगा। दाना अंदर जाता है, अपनी हस्ती मिटाता है, फिर कोपल निकलती है, फिर गुलाब का फूल तैयार होता है। तो मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये फलसफा मालूम था। मौलाना मुजफ्फर साहब को झाड़ू उठाया, खानकाह में झाड़ू लगा, साल झाड़ू लगाया। असल में इलाज क्या था? जो अनाथ ना गुरु, उसी को मारना। साल डेढ़ साल के बाद साहब ने देखा कि जरा इनका इम्तिहान लिया जाए, अनाथ का सर कितना कुचला, गुरूर का सर कटा कि नहीं, बीमारी का इलाज हुआ या नहीं, अगर हुआ तो कितना, बचा है तो कितना, बीमारी बची है तो कितनी। तो एक औरत जो गंदगी उठाने का काम करती थी बेचारी, हजरत ने मखदूम साहब ने उसको बुलाया और कहा, देखो मौलाना साहब 1.5 साल से झाड़ू लगा रहे हैं, इम्तिहान इनका लेना है, करना क्या? करना ये है कि चलते चलते जरा मौलाना साहब को ठोकर मार देना है, गुस्सा ठोकर मार देना है, ताकि देखा जाए कि बर्दाश्त सब्र कितना आया, गुस्सा खत्म हुआ कि नहीं, अना मरा कि नहीं, गुरूर मरा कि नहीं। ठीक है, मौका पाकर उस औरत ने ठोकर लगाई। मौलाना साहब बहुत नरम मगर थोड़ा थोड़ा अच्छा तो गंदगी फेंकने वाली औरत उसको ठोकर लगाती, जाओ बलख न रहा, यही जुमला, जाओ बलख न रहा। दौड़ी दौड़ी आई औरत मखदूम साहब के पास, ताकि हजरत उनके मुंह से जुमला निकला, बलख न रहा, जाओ बलख न खाओ। अभी बलख की बू गई नहीं है, कुछ अभी ऐसा चलेगा, अभी उन्हें और दवा खाना है। हाँ, फिर 6 महीना साल भर तक फिर झाड़ू लगा। अब हजरत ने देख लिया कि मौलाना साहब ठीक ठाक हो गए, फिर उसी औरत को बुलाया, कहा देखो वो तो अफियरली था, इसलिए पर्चा थोड़ा आसान था, अब एनुअल होगा, अब सालाना इम्तिहान है, आखिरी इम्तिहान, इसलिए पर्चा थोड़ा सवाल जरा टफ होगा। करना क्या होगा? क्या करना ही होगा कि मौका पाकर मौलाना साहब के गाल पर एक तमाचा, सालाना इम्तिहान इसका तो तमाचा लगाना हो जाएगा। मौका पाकर उस औरत ने एक जन्नातेदार तमाचा हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब बल्खी के गाल पर रसीद कर दिया। मौलाना साहब बिल्कुल नरम। अब कोई इस एक्शन का रिएक्शन नहीं है, इस अमल का कोई रद्द अमल नहीं है, बल्कि इस अमल के रद्द अमल में हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब जो फरमाते हैं, सुनो सुनो, मैं 2-2.5 साल से झाड़ू लगा रहा, मौसम के थपेड़ों ने मेरे चमड़े को सख्त बना रखा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे चमड़े की सख्ती की वजह से तुम्हारे हाथ को चोट तो नहीं लग गई। दौड़ी दौड़ी आई और आने के बाद कहने लगी कि हजरत मौलाना साहब तो ऐसा ऐसा कह रहे थे, अब उनकी बीमारी का पूरा इलाज हो गया है, अब कहिए कि उनका प्रमोशन किया जाता है, अब झाड़ू नहीं लगाएंगे, अब वो क्या करेंगे, अब मेहमानों की मेहमान देखा, ये है तसव्वुर, ऐसे ही नहीं हो जाता है। और जब हो जाता है, जब आदमी आवाम में जलकर राख हो जाता है, तो फिर वही राख सोने को साफ करके सोना को कुंदन, प्रमोशन हो गया। अब मेहमान जो आ रहे हैं खानकाह में, उनकी मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी हजरत मौलाना मुजफ्फर साहब बल्खी के जिम्मा।
शहनशाह को पता चला बिहार शरीफ में एक अल्लाह वाला रहता है, चलो उस अल्लाह वाले से मुलाकात की जाए और नियाज हासिल जाए, बरकत। अल्लाह वालों से बरकत हासिल करना, उनकी बारगाहों में जाना, ये कोई आज की नई चीज नहीं है। जब से इस्लाम आया है तब से अल्लाह वालों से बरकत उठाने का मिजाज इस्लाम इस्लाम के साथ ही ये कोई नई चीज नहीं है कि बुजुर्गों के पास काहे जाते हो खुदा को छोड़कर। अरे भाई, उसी खुदा का हुक्म है कि मेरे नेक बंदों के पास जाओ। हुजूर फरमाते हैं खुशरूइयों के सहारे वसीले से दुआएं मांगो, जिनके चेहरे पर ईमान का नूर चमकता है उनको जरिया बनाकर मुझसे मांगो। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर छोटे छोटे बच्चों की रियायत न की मैं करता तो मैं किसी को रोजी न देता। जानवरों के सदक़े में, छोटे छोटे बच्चों के सदक़े में बड़े लोगों को रोजी मिलती है, वरना बड़े लोगों ने इतने गुनाह कर रखे हैं कि अल्लाह सब पे रोजी। मगर छोटे बच्चे उनकी वजह से, जानवरों बेज़बान जानवरों की वजह से अल्लाह ताला रोजी देता है। तो बादशाह को मालूम हुआ, चला अल्लाह लश्कर के साथ बिहार शरीफ के मखदूम से मुलाकात की जाए, बरकत हासिल की जाए। मखदूम साहब को पता चला कि शहनशाह हिंद अपना तख्त छोड़कर मेरी खानकाह में शर्फ़े नियाज़ हासिल करने के लिए आ रहा है। हज़रत ने भी इंतजाम तो और लोगों के लिए और खाना बनवाया और बादशाह के लिए अलग खाना, बादशाह के लिए खाना बनवाया। जो भी रोटी चपाती रही उस जमाने में चलती थी, और चावल और एक खास चिड़िए का गोश्त बनवाया, एक मखसूस चिड़िया थी उसका गोश्त बनवाया। जब बादशाह आया दस्तरखान लगा और खाने में वही चिड़िया का गोश्त आया और मौलाना मुजफ्फर खिला रहे। तो बादशाह के दिल में वसवसा, दिल के अंदर में खराब चीजें आती है उसको वसवसा कहते हैं, अच्छी चीजें आती है। अल्लाह ताला ने पर दो एक फरिश्ता मुकर्रर रखा है और एक शैतान। शैतान की तरफ से जो ख्याल डाला जाता है उसको वसवसा बोलते हैं, उस शैतान को वसवास बोलते हैं। और अच्छा ख्याल आता है फरिश्ता की तरफ से उसको मुल्हिम बोलते हैं, और उसके डाले हुए ख्याल को इल्हाम। इमाम गजाली ने फरमाया दिल दो दुश्मनों का मैदान है, फरिश्ता नेकी की तरफ खींचता है और शैतान बुराई की तरफ खींचता है। कभी शैतान गालिब आ जाता है तो बंदा बुराई की तरफ चल पड़ता है, फरिश्ता गालिब आ जाता है तो नेकी की तरफ चल पड़ता है। तो वसवसा होने लगता है कि ये शरफुद्दीन अल्लाह वाला नहीं है, ढोंगी है, ढोंगी, ये बनावटी है, बनावटी। अगर अल्लाह वाला होता तो जान ना लेता। बादशाह के हाथ में एक घाव, और उस घाव में इस चिड़िए का गोश्त नुकसान देता था। तो बादशाह को आई कि अल्लाह वाला होता तो इसको पता चल जाता कि बादशाह को ये बीमारी है और इस बीमारी में इस चिड़िए का गोश्त नुकसान देता है, तो कभी ये चिड़िए का गोश्त न बनवाता। मगर उसने उसी चिड़िए का गोश्त बनवाया है। लगता है कि ये अल्लाह वाला नहीं है, ये रोशन ज़मीर नहीं है, ये ढोंगी है, ढोंगी। ये ख्याल कहाँ रहा है? सौदाए कल्ब में, दिल के अंदर ख्याल है। मौलाना मुजफ्फर साहब ऊपर ही से देख रहे हैं, बादशाह को शक हो रहा है, बड़ा शक्की है मगर बर्दाश्त कर रहा है। बार बार ख्याल
उसके दिल में आरा खाना भी चल रहा है, ख्याल आ रहा है, और मौलाना मुजफ्फर साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। जब बर्दाश्त से बाहर हुआ और सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, तो जो हड्डियां दस्तरखान पे पड़ी थी, उन हड्डियों से फरमाया, अरे हड्डियों और अरे चिड़ियों, बड़े शौक से बादशाह के दस्तरखान पे बैठी पड़ी हो, ये बादशाह तो बड़ा शकी है, मेरे शेख के बारे में, मेरे मुर्शिद की विलायत पे शक करता है, और तू इत्मीनान से यहाँ बैठी पड़ी है। सादा सा जुमला था, पर इतनी तासीर कि मौलाना मुजफ्फर बल्खी के ज़बान से ये अल्फाज अदा हुए और हड्डियों में फड़फड़ाहट आने लगी। फिर हड्डियां तैयार ढांचा होकर चिड़िया बनकर उनके दस्तरखान से एक एक करके उड़ने लगी। बादशाह ने ये देखा तो शर्मिंदगी, दौड़ा मखदूम साहब के पास आया, क्या हुजूर क्षमा कीजिए, माफ कीजिए। मान गया। जब खादिम ऐसा है तो मखदूम कैसा होगा, और जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा है। जब इसलिए अगर किसी को पेड़ नहीं समझ में आता है, फलों से अंदाजा लगाना चाहिए। अगर किसी को उस्ताद नहीं समझ में आता है तो शागिर्दों से जांच लेना चाहिए। अगर किसी को पीर नहीं समझ में आता है तो उसके मुरीदों से समझ लेना चाहिए। किसी को उस्ताद नहीं है तो शागिर्दों से। अल अस्मारो तुरफु बेअशजारिहा, फल अपने दरख्त से पहचाना जाता, या चीज अपने जिद से पहचानी जाती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी को नबी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अबू बकर से समझ लेना चाहिए, उसको गौसे पाक से समझ लेना चाहिए, ख्वाजा अजमेरी समझ लेना चाहिए, हजरत मखदूम शरफुद्दीन से समझ लेना चाहिए कि उनके गुलामों के गुलामों का जब ये हाल है तो फिर मुस्तफा का हाल क्या होगा। सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली से निकला हमारा नबी। कौन देता है देने को, मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा।